इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। जी सबको पहले राम राम। प्रदीप रामचंदानी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अंदर वो आरोप जब लगा रहे थे तो अध्यक्ष के नाते लगा रहे थे कि ठेकेदार के नाते लगा रहे थे, ये अब तक हमको समझा नहीं। वो हमेशा दोहरी भूमिका में रहते हैं, सवेरे कुछ रहते हैं, शाम को कुछ रहते हैं। अगर उन्होंने ठेकेदार की हैसियत से ये लगाया है तो वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लगाना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग जवाब भी देते थे उसका। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे तो जवाब देने की हालत में रहते नहीं है कि प्रॉपर क्वेश्चन उनका क्या था। फिर भी जितना हमारे को समझ में आया कल, उसके ऊपर उन्होंने एक कस्टमर लिस्ट डिक्लेयर किया है कल, जिसमें उसमें ऐसा बताया कि झापी और साइंसिस के जेवी का ये पूरा उसमें नाम दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो उस चीज को इलीगल और मतलब आपका पेपर को नकली बोल रहे हैं। अभी मैंने कल ये एटलस कंपनी से खुद मंगाया है वहां से पेपर्स। इसमें कहीं पे भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो पेपर उन्होंने कहाँ से लाया उन्होंने और कहाँ से बनाया या उनको कहाँ से मिला, वो पहले उन्होंने बताना चाहिए इसके ऊपर से। दूसरा उन्होंने बोला कि उस पेपर के आधार पे मैंने अभी नए टेंडर्स लिए हैं 42 करोड़ के। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो मशीनरीज थी वो हमने जून जुलाई में ऑलरेडी सेल किया हुआ है और उसके बाद में हमने ये दूसरी मशीनरी ली हुई है जिसका कैपेसिटी 75 है और ये ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का चीजें है। और ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कॉर्पोरेशन ने हमारे को 42 करोड़ के टेंडर्स दिए हुए हैं, जिसकी कंफर्मेशन उन्होंने कंपनी से भी ली हुई है कॉर्पोरेशन ने। देखिए आज के टाइम में सत्ता में वो है, जिला अध्यक्ष वो है, दबाव कौन ला सकता है ये सबको समझ रहा है। देखिए इस तरह का क्लब करने का सिस्टम की पॉलिसी हमने नहीं लाई हुई है, अलग अलग कॉर्पोरेशन ने अलग अलग लाई हुई है। आप कल्याण कॉर्पोरेशन में चेक करेंगे वहां पे भी आपको इस तरह की चीजें मिलेगी, थाना महापालिका में चेक करेंगे वहां भी मिलेगी। इवन एमएमआरडीए ने अभी पैकेजेस निकाले हुए हैं, उन्होंने भी 10-10 कामों को मिला के एक क्लब किया हुआ है करके। तो ये काम लेने के लिए अलग अलग तरह से आरोप कर रहे हैं खाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए उन्होंने 3 काम के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक वीटीसी के काम पे, वीटीसी का जो हैंडओवर हुआ है हमारे को प्रॉपर वे में, वो मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ है, तब से हमारा काम शुरू हुआ है। उससे पहले उन्होंने लैंड ही हमारे को नहीं दिया था कॉर्पोरेशन ने। ये जानकारी उनको है, फिर भी इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं वही बता पाएंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया ब्रिज का। ब्रिज के अंदर पाइपलाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जिसका मामला उन्होंने लास्ट मंथ में भी क्लियर किया है। जैसे उन्होंने क्लियर किया हमारा काम वहां स्टार्ट हो गया है। तीसरा मुद्दा उन्होंने लिया पंजाबी कॉलोनी से रिलेटेड रोड के। उसमें उनको ठीक से पता है कि कटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं लोकल लोगों के, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रोड का काम आगे हो नहीं सकता है। ये मुद्दा वो लोग क्लियर नहीं करवा पा रहे, इसीलिए वो पूरा रोड का काम रुका हुआ है। देखिए मैं उनके लड़के के साथ में कोई काम नहीं करता हूँ, हमारे और उनके बीच में पार्टनरशिप है। जो बातें जो भी चीजें हमारे बीच में तय होती है मेरे और प्रदीप में, उसके वो काम करता है और हमसे पैसे लेके जाता है। हम उनके लड़के के हिसाब से उनके साथ में कभी डील किया ही नहीं है। जो भी डील है मेरे और प्रदीप के बीच में है। जो भी हमारे को पीडब्ल्यूडी में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। लोकल्स भी फंड है और बाहर के भी फंड है। उनका ऐसा बोलना था कि मेरी कंपनी इसमें बैठती नहीं है, इसके लिए आपकी कंपनी के साथ में मिलकर मैं काम करता हूँ। हमने ओके किया हुआ है इसको। देखिए वो कंपटीशन करते हैं हर एक चीज में, अभी बहुत सी जगह पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, इसी झुंझलाहट में ये सब चीजें वो खड़े कर रहे हैं करके। ये क्लब करने का और नहीं करने का जो पॉलिसी है ये कारपोरेशन का है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कंडीशन जो टेंडर में डाले जाते हैं, अगर वो कंडीशन स्पेशली उल्लासनगर में डाले जा रहे हैं और कहीं नहीं डाले जा रहे, तब उनका आरोप थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ से लेके एमएमआरडीए तक चल रहे हैं आज के टाइम में। अभी ये एक टेंडर चल रहा था 42 करोड़ का, लास्ट 3 महीने से इसके ऊपर में कंपटीशन चल रही थी। जैसे ही वर्क ऑर्डर कारपोरेशन ने मुझे इश्यू किया, उसके बाद ये उनका ये सब रूप आया है सामने के लिए। उससे पहले वो हमारे से बार्गेनिंग कर रहे थे और हमने उनको इस चीजों में इंटरफेरेंस करने नहीं दिया करके ये नतीजा उन्होंने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सब बाकी नगर सेवक का जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने दबाव में दिया है कि खुशी खुशी दिया है। और पहले तो उनको जो लेटर दिया उसका मतलब भी उनको मालूम है क्या? सर मुझे नहीं मालूम है ऐसा कि कौन है इसके पीछे ही क्या है। मेरा झगड़ा एक ठेकेदार के साथ में चालू है, उसका नाम प्रदीप रामचंदानी है और वो ठेकेदार है, इसलिए हमारा झगड़ा चालू है। जिला अध्यक्ष के नाते आज भी हमारा रिस्पेक्ट है उसको। ये उनका बोलना है, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। सर बीजेपी के डेस्क पे उन्होंने लिए, लेकिन कहीं से भी वो बीजेपी के अध्यक्ष के नाते नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो पूरा ठेकेदार के हिसाब से बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। जो आप बोल रहे हैं कि मेरी मिसेस यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाली है, ये मुझे समाज सेवा का काम वहाँ पे कर रही है। इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना उसका व्यक्तिगत मामला है, इसके ऊपर वो अपना जवाब दे सकती है, सक्षम है उसके लिए। दूसरा बात ऐसा है कि यहाँ पे काम लेने का मुद्दा है। झापी को यहाँ पे जो काम मिला है उसमें 6 नंबर में खाली महेश के वार्ड का काम मिला है, बाकी कोई काम नहीं मिला है। सबका सब जय भारत कंपनी को गया हुआ है, तो वो मुद्दा बनता ही नहीं है यहाँ पे। दलित बस्ती के ऊपर में जो भी जहाँ पे भी काम हमारे को बोला गया है, एज पर इंस्ट्रक्शन डिप्टी इंजीनियर जेई या एग्जीक्यूटिव सिटी आपके संज्ञान में कहीं आ रहा है कि सेम जगह पे नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर
आप मेरे को बताइए, मैं उसके ऊपर बाकी का बातें बोलने के लिए तैयार हूँ। सर 100 करोड़ का काम पीडब्ल्यूडी ने मुझे अभी तक दिया ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार होने का सवाल आया ही नहीं 100 करोड़ का। सर उसके ऊपर में हमने लीगल एक्शन लिया है, ऑलरेडी उनको नोटिस भेजे हुए हैं, उसके ऊपर से पूरा मामला कोर्ट में चालू है, डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया हुआ है हमने। वो अपना जवाब वहाँ पे दे सकते हैं, हम भी हमारे वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। तो हमारे पास इसका जानकारी नहीं है। टेंडर में कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन के अगर हमारी कंपनी फुलफिल कर रही है तो हम जरूर उसको टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और लेने की कोशिश करते हैं उसको। सर कैसा है, उन्होंने घाई घाई में बयानबाजी करना शुरू कर दिया है, ठीक से पढ़ेंगे तो सब दिखाई देगा उनको। सर मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वो दिखेगी, अगर वो ठीक से देखेंगे पेपर में तो सब दिखेगा। खाली बताने के लिए उनको कुछ भी बताना है तो अलग विषय है। अगर ये बात मेरे से कॉर्पोरेशन पूछेगी तो लिखित में मैं उसका रिप्लाई दूंगा उनको। सारा मशीनरी ऑनलाइन हमने अपलोड किया हुआ है, एक एक मशीनरी की स्क्रूटनी कोई भी पत्रकार जाके कर सकता है। जो मशीनरी नॉन मूवेबल है वो मारल गांव में स्टैंड किया हुआ है, और जो मूवेबल है वो गाड़ियां हैं, आरटीओ में भी उसकी रजिस्ट्रेशन सब मिलेगी आपको। 100% हम लोग हमारा लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, डिफॉर्मेशन का सूट फाइल करेंगे जिन्होंने लेटर दिया बिना सोचे समझे। सर उनके लड़के से हमारा संबंध नहीं, सीधा सीधा उनसे संबंध है। वो हमारे 20% के पार्टनर है पीडब्ल्यूडी के कामों में, और उसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। अभी हमारा एक काम के ऊपर डिस्प्यूट हुआ है जिसमें हमने उनकी बात नहीं मानी है, इसलिए इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने दूसरे कंपनी के नाम से टेंडर पार्टिसिपेट किया था। वो जय हिंद कंस्ट्रक्शन है और साई सिद्धनाथ है। साई सिद्धनाथ का आरएमसी प्लाट उस तरह का नहीं था, कॉर्पोरेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसलिए उनका कैंसिल किया और जय हिंद का कंसीडर किया। वो कंपटीशन में उड़ गए, सेकेंड लोएस्ट है। का टेंडर हुआ, वाटर सप्लाई का टेंडर हुआ, एक का कीमत 400 करोड़ के आसपास है और एक का कीमत 100 करोड़ के आसपास है। उसमें कॉर्पोरेशन ने कंडीशन डाली जिसमें झापी कंपनी नहीं बैठती है, तो झापी कंपनी आरोप लगा सकती है कि आप मेरे मन मुताबिक कंडीशन नहीं डाला इसलिए मैं बैठा नहीं, भ्रष्टाचार किया है लोगों ने। इस तरह से भाषा नहीं बोल सकते हम लोग किसी के लिए भी। अपना अपना कंडीशन है, कोई बैठता है तो भरे, नहीं बैठता तो दूसरी कंपनी भी है लेने के लिए, उस कंपनी से भी जाके भर सकते हैं। और इस तरह का प्रैक्टिस क्या हमारे यहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं, पूरे इंडिया में होता है। अब ये अरुण जी बता पाएंगे और प्रदीप जी बता पाएंगे कि इस तरह का रिंग, हमने तो रिंग विंग वाला कोई सिस्टम रखा ही नहीं, ऑनलाइन आता है, हम टेंडर भरते हैं यहाँ से। देखिए मेरे कंपनी का कैपेसिटी आज के टाइम में एक साल में 250 करोड़ के आसपास का काम लेने का कैपेसिटी है। आज मेरे पास 150 करोड़ के आसपास के काम है। मैं आज भी कम से कम 100 करोड़ के आसपास में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। कल ये वो गलत तरीके से हर एक चीज को बता रहे हैं। आज उल्लासनगर में मैं जितना भी काम करता हूँ, पूरे मेरी कंपनी जितनी भी वर्किंग करती है उसमें से 20-25% ही खाली उल्लासनगर की वर्किंग करती है, बाकी सब वर्किंग हमारा बाहर चालू है।